सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम में विद्यार्थियों का समूह निर्धारण कैसे किया जाए, विद्यार्थी की बैठक व्यवस्था कैसे हो, शिक्षण अधिगम सामग्री कहां से प्राप्त की जाए और टाइम टेबल का निर्धारण कैसे करें। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो शिक्षा विभाग में अभी एक जो हाल ही में कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रखर राजस्थान। प्रखर राजस्थान 90 दिवसीय कार्य योजना है 12 सप्ताह की, जिसमें विद्यार्थी को धारा प्रवाह पठन के ऊपर जोर दिया गया है। ये धारा प्रवाह पठन के ऊपर जो जोर दिया गया है वो CBA 2 के आकलन के आधार पर है। विद्यार्थी का आप सभी जानते हैं ORF लिया गया था। अभी जो हाल ही में OR और F लिया गया है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, जो शिक्षक ऐप के माध्यम से लिया गया, उसके जो परिणाम सामने आए उस परिणामों के आधार पर एक 90 दिवसीय कार्य योजना को तैयार किया गया और ये तैयार कार्य योजना है वो प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से शुरू की गई है। ये जो प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से शुरू की गई कार्य योजना है जिसकी कालावधि 90 दिवस निर्धारित की गई है, जिसमें आपको क्या क्या काम करने हैं उसके संबंध में कल ही मैंने एक वीडियो जारी करके आपको बताया, जिसमें आप सभी का ढेर सारा प्यार दिखाई दिया, आपने इंटरेस्ट लिया, इसीलिए आज फिर एक और वीडियो जारी किया जा रहा है ताकि आप पूरी तरह से इसकी जानकारी ले पाएं। इस में मैंने बताया था कि प्रखर राजस्थान 2.0 का रजिस्टर संधारण आपको किस तरह से करना है, साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना कैसे बनानी है और जो समूह है बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन, उनका निर्धारण कैसे करना है, रजिस्टर संधारण में आपको क्या क्या सामग्री लिखनी है, ये सभी इस वीडियो के अंतर्गत मैंने बताई। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्यार्थियों का जो समूह निर्धारण है C1, C2, C3, C4 और समूह निर्धारण के साथ साथ इनकी बैठक व्यवस्था कैसे निर्धारित की जाए और शिक्षण अधिगम सामग्री कहां से प्राप्त की जाए, इनका टाइम टेबल है वो क्या रहेगा। तो साथियों, प्रखर राजस्थान के टाइम टेबल की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो टाइम टेबल के अंतर्गत दोस्तों आपको पहले और दूसरे पीरियड को रीडिंग हेतु निर्धारित करना है और टाइम टेबल कक्षा कक्ष में आपको लगाना है, यानी प्रतिदिन आपको प्रथम, पहले और दूसरे पीरियड को ही रीडिंग हेतु निर्धारित करना है और टाइम टेबल है वो कक्षा कक्ष में लगाना है। दूसरी बात आती है बच्चों को बैठाने की। तो बैठाने के लिए आपको C1 से C3 तक सभी को एक समूह में बैठाना है, चाहे वो कक्षा 3 का है या कक्षा 4 का है, कक्षा 5 का है या कक्षा 6 से 8 के लिए एक समूह और बनेगा जिसमें C1 से C3 तक एक समूह में बैठेंगे। यानी कि ORF के आकलन के बाद जो परिणाम सामने आए हैं उनमें 4 तरह के विभाजन कर दिया गया है, बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन, जिसमें नाम दिया गया है C1, C2, C3 और C4। अब आपको क्या करना है, चाहे बच्चा कक्षा 3 का है या कक्षा 4 का है या कक्षा 5 का है, अगर वो C1, C2 और C3 में आता है तो इन सभी को एक साथ बैठाना है और C4 को है वो अलग बैठाना है। इसी तरह जो 6 से 8 के लिए जो अवधि है उसमें भी जो बैठक व्यवस्था रहेगी इसी तरह से रहेगी। C1 से लगा के C3 तक सभी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे और C4 के जो विद्यार्थी है वो अलग बैठेंगे। तो इस तरह से ये बैठक व्यवस्था का निर्धारण हमें करना होगा। इसके बाद आती है जो बात वो है C4 के समूह को कार्य योजना क्या देनी है। तो उनके लिए अलग कार्य योजना है, उनके लिए लाइब्रेरी और गतिविधियां आपको करवानी रहेगी। बाकी जो कक्षा C1 से C3 तक ग्रुप बने हुए हैं, कक्षा समूह 3 से 5 और 6 से 8, उनके लिए कार्य योजना अलग रहेगी। आगे बात करें प्रखर राजस्थान के संबंध में ही, तो रीडिंग के प्रति बच्चों में उत्साह आपको जगाना है, गतिविधि करवानी है, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। जब नो बैग डे हो तो रीडिंग गतिविधियां आपको आयोजित करनी है। असेंबली में बच्चों को बोलने के भी अवसर प्रदान करने हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है शिक्षक ऐप का भी सहारा लेना है, उनके माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। शिक्षक ऐप को अपना साथी बनाएं, ORF के परिणाम देखें, पढ़ाने के लिए लेसन प्लान और वीडियो भी आपको देखने हैं और अभिभावकों को रीडिंग से जोड़ें और उनसे बच्चों की प्रगति को साझा करें। बच्चों के साथ रीडिंग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करें। ये कुछ प्रमुख पॉइंट है जो प्रखर राजस्थान में आप सभी को ध्यान में रखने हैं। इसको दोबारा देखिए और दोबारा ध्यान से समझिए कि आपको C1 से C3 जो रेमेडिएशन विद्यार्थी है, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, उन सभी को एक साथ बैठाना है और यानी 2 समूह बनेंगे, 3 से 5 का अलग और 6 से 8 का अलग। अगर आपका विद्यालय 1 से 12 तक का है तो 2 समूह निर्धारण होगा। अगर आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है तो भी 2 समूह बनेंगे और आपका विद्यालय अगर 1 से 5 है तो आपका एक समूह बनेगा जिसमें कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। उसमें C1 से C3 के विद्यार्थी रहेंगे और दूसरा समूह जो बनेगा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में, उनमें दूसरा समूह बनेगा वो C4 का रहेगा। इसमें ऐसे ही कक्षा 6 से 8 का भी दूसरा समूह है वो C4 का बनेगा, जो नॉन रेमिडेशन विद्यार्थी रहेंगे। और प्रथम 2 पीरियड आपको रीडिंग के लिए निर्धारित करने हैं।
समूह निर्धारण में अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए कि विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों की मात्राओं की पहचानने में कठिनाई आती है वो C1 में रहेंगे, जो बीज के तहत रहेंगे, यानी इनका नाम बीज दिया गया है। विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है वो अंकुरण है, और विद्यार्थी जो वाक्यों या सरल पाठों को अटक अटक के पढ़ते हैं वो पुष्पन में आएंगे। विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रभाव और समझ के साथ पढ़ते हैं वो फलन के अंतर्गत आएंगे। अब इनकी जानकारी आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से मिलेगी। शिक्षक ऐप को जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। उस रिजल्ट के अंतर्गत आपके विद्यार्थियों को कौन सा विद्यार्थी किस समूह में है वो भी आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए रहेगी। यानी प्रत्येक समूह में प्रत्येक कक्षा में 2 आपको ग्रुप बनाने हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक कक्षा में 2 ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप C1 C2 C3 का, और दूसरा ग्रुप बनेगा C4 का। जैसे कक्षा 3 में 2 ग्रुप, कक्षा 4 के भी 2 ग्रुप, कक्षा 5 के भी 2 ग्रुप। इसी तरह 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी है उसमें भी कक्षा 6 के 2 ग्रुप, 7 के भी 2 ग्रुप और 8 के भी 2 ग्रुप बनेंगे। अब उनमें जो 2-2 ग्रुप बने हैं उनमें जो C1 C2 और C3 है उन सभी को एक साथ बैठाना है, और C4 को है वो अलग बैठाना है। C4 कुल मिला के वापस 2 ही ग्रुप वापस बन जाएंगे, जिसमें C1 C2 और C3 एक साथ बैठेंगे जो चाहे किसी भी कक्षा का विद्यार्थी है, और इसी तरह C4 के सभी विद्यार्थी चाहे वो किसी भी कक्षा का है जो नॉन रेमेडिएशन समूह में आएंगे वो एक साथ बैठेंगे। इसमें रेमेडिएशन समूह के जो विद्यार्थी है यानी जो C1 C2 और C3 के अंतर्गत आते हैं उनमें भाषा शिक्षक द्वारा उन्हें बैठाया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। और जो C4 समूह के विद्यार्थी है जो एक साथ बैठेंगे उनमें दूसरे शिक्षक के साथ वो बैठेंगे और पुस्तकालय की पुस्तकों का भी वो उपयोग करेंगे। अब बात आती है ये शिक्षण अधिगम सामग्री आपको या शिक्षण सामग्री आपको कहाँ से प्राप्त होगी। तो आप जैसे ही शिक्षक ऐप को खोलेंगे और परिणाम टैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस ऑप्शन के द्वारा रीडिंग रिसोर्स के रूप में यहाँ पे विभिन्न तरह की जानकारी मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में क्या करना है, लेसन प्लान क्या है, साप्ताहिक पाठ योजना और उस पर जो चर्चाएं की गई है, जो वीडियो दिए गए हैं वो सारे आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आप शिक्षक ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेवें और अपने रीडिंग कैंपेन जो है प्रखर राजस्थान तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और जो C4 की गतिविधियां है जिसके बारे में आप सभी को जानना है कि पुस्तकालय की गतिविधियां यानी पुस्तक पढ़ने और संबंधित गतिविधियां करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, और सरल कार्य जैसे पत्र लिखना है वो उनको दे सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक साथ भी आप प्रार्थना में होने वाली गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, जैसे कहानी या कविता का वाचन करना है, रीड अलाउड सत्र आयोजित करना ताकि आत्मविश्वास उनका भी बढ़े। तो दोस्तों ये थी प्रखर राजस्थान 2.0 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें टाइम टेबल का निर्धारण, विद्यार्थी समूह निर्धारण और इसके अलावा विद्यार्थियों की जो बैठक व्यवस्था है मोस्ट इंपोर्टेंट उसको के बारे में भी आपको बताया गया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रजिस्टर में समूह निर्धारण के तौर पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद कक्षा लिख दीजिए और रेमेडिएशन में कौन से विद्यार्थी आ रहे हैं, नॉन रेमेडिएशन में कौन से आ रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं।